गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। आज आपको बीएसए का फैक्ट इन इशू प्लस रेलेवेंट फैक्ट, इसका कंसेप्ट, बेयर इट प्लस इसमें क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। उससे पहले विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य में जो एक कॉमन वर्ड है तथ्य, उसका क्या मतलब होता है, क्या होते हैं फैक्ट्स, उसके बारे में भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो इस क्लास में तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, चाहे वो मेंस पर्पस से ले लो, चाहे इंटरव्यू पर्पस से ले लो, चाहे प्रीलिम्स के पर्पस से ले लो, तीनों के लिए ही हम इसको कवर करने वाले हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अपने YouTube पे BNS की MCQs की सीरीज चल रही है जो कि ओनली 59 रुपीज की है। उसके अलावा अपनी AIB की सीरीज भी चल रही है जिसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, SRE कर चुके हैं और BNS के क्वेश्चंस भी कुछ कर चुके हैं। तो वो सीरीज AIB 19 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने देखी नहीं है तो फटाफट एमडी लो क्लासेस के होम पेज पे जाओ और वहां पे वो सीरीज आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, तीन चीजें अपने पढ़ने वाले हैं। तीन चीजें ये है विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य और तथ्य। देखो, इसमें जो तथ्य होता है, जो फैक्ट होता है, पहले वो समझना जरूरी है क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन चीज है फैक्ट को लेकर, तथ्य को लेकर। देखो, अगर मैं सिंपल एक लैंग्वेज में आपको बताऊं कि तथ्य क्या होता है तो इसका मतलब है जिस चीज को आप देख सकते हो, जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो, जिस चीज को देख के आपके माइंड में कुछ एक इमेज बन जाती है, वो क्या होता है? तथ्य होता है। मतलब कि दो जने आपस में क्या बात कर रहे हैं वो भी क्या होता है? एक तथ्य ही होता है। फैक्ट मतलब जिस किसी बात का कोई अस्तित्व होता है वो होता है तथ्य। लेकिन हमारा बेयर एक्ट, एविडेंस एक्ट का क्या कहते हैं? देखो, वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध, तीन चीजें बता रहे हैं। चाहे कोई भी वस्तु है, कोई भी ऐसी थिंग, या उन थिंग्स की कोई ऐसी अवस्था है, या उन थिंग्स का ऐसा कोई रिलेशन है। तीन चीजें जिनको आप इंद्रियों द्वारा बोध कर सकते हो, मतलब आप सेंस कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे अब मैं आपको दिख रही हूं, क्लास देख रहे हो आप मेरी, क्या कर रहे हो आप? अपनी आईज के माध्यम से मुझे देख रहे हो, आप अपने ईयर के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हो। तो जब किसी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जब इंद्रियों द्वारा बोध गम्य होता है तो वो तथ्य है। या कोई मानसिक दशा, मतलब कोई एक मेंटल कंडीशन या अपनी माइंड की कंडीशन जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को होता है तो वो भी क्या होता है? एक फैक्ट होता है। जैसे एक पागल व्यक्ति क्या कर देता है? किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है। अब पागल व्यक्ति ने मर्डर किया तो उसको बीएनएस में या आईपीसी में बेनिफिट मिल जाएगा, एक्सेप्शन में। तो ये पागल व्यक्ति की जो मेंटल कंडीशन है उसके बारे में कोई भी व्यक्ति कोर्ट में आके एविडेंस देता है, कोई बात बताता है, तो इट मींस वो क्या बता रहा है? तथ्य बता रहा है। तो इन्होंने तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है फैक्ट में। वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जिसको हम इंद्रियों के द्वारा सेंस कर सकते हैं, या कोई मेंटल कंडीशन जिसकी नॉलेज किसी पर्सन को होती है, तो वो भी क्या होते हैं? तथ्य होते हैं। तो ये तो कॉमन हुआ हमारे फैक्ट को लेके। अब बात करती हूँ दो पॉइंट, एक फैक्ट इन इशू, एक रेलेवेंट फैक्ट। उससे पहले हम बात करते हैं विवादक तथ्य को लेके या फैक्ट इन इशू को लेके। देखो, नाम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। विवादक मतलब जिस बात में कोई विवाद है, क्या कहा? जिस बात में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, इट मींस वो क्या होता है? विवादक तथ्य होता है। अब देखो, विवादक तथ्य कि मान लो एक व्यक्ति कह रहा है कि किसी बात का अस्तित्व है, कि किसी बात का वजूद है, एक पर्सन ये कह रहा है कि किसी बात का अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब एक जना एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा जना डिनाई कर रहा है। तो दो लोगों के बीच में क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, विवाद हुआ। वो होता है विवादक तथ्य।
अब देखो, विवादक तथ्य का मतलब आप ये बता सकते हो एक लाइन में जिन तथ्यों के बीच विवाद होता है। लेकिन बेयर एक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट, मैंने 5 की पॉइंट इसमें निकाल रखे हैं, इन्हीं 5 की पॉइंट को आपको देखना है। जैसे पहला कहता है कोई भी तथ्य। अब देखो स्टार्ट किससे हो रही है हमारा पॉइंट, तथ्य से। तथ्य हमने देख लिया, वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होता है, या कोई मानसिक दशा जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को होता है, वो फैक्ट है। तो कोई भी तथ्य जो स्वयं से, मतलब खुद से, अपने आप में, पहला की पॉइंट। दूसरा, अन्य तथ्यों के संसर्ग से। संसर्ग का मतलब होता है जुड़ाव होना। क्या होता है, जुड़ना। कोई फैक्ट या तो खुद से या किसी अन्य तथ्यों से जुड़कर क्या करता है, अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का। 3 की पॉइंट्स, या तो किसी अधिकार को, किसी लाइबिलिटी को, किसी डिसेबिलिटी, निर्योग्यता का क्या करता है, किसी वाद या कार्यवाही में। इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे वाद वर्ड भी यूज किया है, कार्यवाही वर्ड भी यूज किया है। वाद का मतलब होता है कि विवादक तथ्य सिविल में भी होते हैं, कार्यवाही का मतलब होता है कि ये क्रिमिनल में भी होते हैं। मतलब कि विवादक तथ्य की डेफिनेशन हम सिविल में भी यूज करते हैं, क्रिमिनल में भी यूज करते हैं, क्योंकि एविडेंस एक्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों में आता है। तो इस डेफिनेशन को भी हम वाद और कार्यवाही में यूज करते हैं। फिर से देखते हैं, कोई भी तथ्य वो खुद से या अन्य तथ्यों के संसर्ग, मतलब जुड़कर क्या करता है, अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का। वाद या कार्यवाही में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राख्यान या प्रत्याख्यान करता है। प्राख्यान का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। प्रत्याख्यान का मतलब होता है इनकार करना, डिनाई करना, कि कोई ऐसे फैक्ट या तो किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का वाद या कार्यवाही में या तो एक्सेप्ट करते हैं या उसको डिनाई करते हैं। अब एक्सेप्ट और डिनाई किस चीज को लेके करते हैं, कि या तो उसका अस्तित्व है या उसका अस्तित्व नहीं है, कि उसका एक्सटेंट क्या है या उसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। इस बारे में वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट या डिनाई करते हैं, कि किसी वाद या कार्यवाही में कोई अधिकार, दायित्व या योग्यता में या तो उसके अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार के बारे में या तो उसे प्राख्यान करते हैं या प्रत्याख्यान करते हैं, या तो उसे एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, तो वो क्या होता है, विवादक तथ्य होता है। तो जिन फैक्ट्स के बीच में कोई विवाद होता है, किसको लेके, अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता को लेके, जिनको वो वाद या कार्यवाही में या तो एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं। अब एक्सेप्ट और डिनाई किस बारे में करते हैं, कि उसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व नहीं है, उसके विस्तार के बारे में या उसकी प्रकृति के बारे में। तो वो क्या हो जाता है, हमारा फैक्ट इन इशू हो जाता है। ये तो हुआ हमारा फैक्ट इन इशू। अब बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट को लेके। देखो, विवादक तथ्य मतलब जिन फैक्ट्स में, जिन बातों में विवाद होता है। रेलेवेंट का मतलब होता है जो उचित है, मतलब जो सही है, जिसको हम केस में यूज कर सकते हैं, जिस चीज से, जिस पॉइंट से हमारा केस क्या हो सकता है, इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है, तो वो क्या होते हैं, सुसंगत, मतलब उचित फैक्ट होते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, कि जब एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलेवेंट कब कहा जाता है, जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित, मतलब किसी फैक्ट की रेलेवेंसी से कनेक्टेड इस एक्ट के प्रोविजन। अब इस एक्ट मतलब बीएसए की बात कर रहे हैं, प्रोविजन मतलब कि जो बीएसए में हम सेक्शंस पढ़ते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं, कि जितने भी सेक्शंस हम बीएसए में पढ़ते हैं, निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे से संसक्त है। संसक्त का मतलब है जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, रेलेवेंट होता है। एक बार फिर से, जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट कब कहा जाता है, जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस एक्ट के प्रोविजन से
किसी एक प्रकार से एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, हमारा सुसंगत तथ्य हो जाता है। मतलब जो रेलेवेंट नहीं है लेकिन बीएसए में किसी भी एक प्रोविजन से अगर जुड़कर संसक्त होके वो रेलेवेंट हो जाता है तो वो हमारा सुसंगत तथ्य माना जाता है। तो अभी तक हमने तीन चीजें देखी। तथ्य क्या होता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। विवादक तथ्य क्या होता है, जिनमें दो फैक्ट्स के बीच में विवाद होता है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है। थर्ड, सुसंगत तथ्य है कि जो एक फैक्ट दूसरे से रेलेवेंट तब कहते हैं जब इस एक्ट मतलब बीएसए में अगर किसी प्रोविजन से वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, रेलेवेंट फैक्ट मान सकते हैं। तो ये तो हमारे तीन पॉइंट्स हुए। अब हम डिस्कस करते हैं कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में क्या अंतर है। देखो, इस क्लास में मैं आपको विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में अंतर बताती हूँ। इसके बाद एक डिफरेंस, एक काम मैं आपको देती हूं कि अब आपको मुझे बताना है, जैसे मैंने फैक्ट आपको बता दिया तो आपको फैक्ट और विवादक तथ्य इन दोनों में मुझे डिफरेंस करके बताना है, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं विवादक तथ्य मतलब फैक्ट इन इशू, सुसंगत तथ्य मतलब रेलेवेंट फैक्ट जो उचित है। विवादक तथ्य फैक्ट इन इशू को मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है। मैंने एफ आई लिखा है, मैंने आर एफ लिखा है। एफ आई का मतलब फैक्ट इन इशू, आर एफ का मतलब रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू को बीएसए की धारा सेक्शन 2 के क्लोज 1 के सब क्लोज जी या सेक्शन 1 के सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज जी में बताया है या परिभाषित किया है, जबकि रेलेवेंट फैक्ट को बीएसए की धारा 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज में डिफाइन किया है। रेलेवेंट फैक्ट को के क्लोज में डिफाइन किया है और फैक्ट इन इशू को जी क्लोज में डिफाइन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड डिफरेंस। फैक्ट इन इशू ऐसे फैक्ट होते हैं जिन पर विवाद होता है, जिन पॉइंट्स पे, जिन बातों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, वो हमारे फैक्ट इन इशू है। नेक्स्ट, रेलेवेंट फैक्ट विवादग्रस्त तथ्य नहीं होते हैं क्योंकि ये तो अपने आप में रेलेवेंट होते हैं, अपने आप में उचित होते हैं, इनको लेके हम कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। तो सेकंड कहता है कि इनमें विवाद होता है और ये विवादग्रस्त नहीं होते हैं। थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं। थर्ड डिफरेंस हमें बताता है फैक्ट इन इशू पर वाद का निर्णय आधारित होता है, क्योंकि जिन पॉइंट्स, जब भी केस होता है, वाद होता है, तो दो पार्टीज होती है। एक पार्टी बोलती है कि मैंने ये किया है, दूसरी पार्टी बोलती है उसने नहीं किया है। तो इन पे ही क्या होता है, जजमेंट डिपेंड करता है कि कोर्ट उस पे एविडेंस लेके, आर्ग्यूमेंट करके, एग्जामिनेशंस करके उस पॉइंट पे जजमेंट देता है। तो फैक्ट इन इशू क्या होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं जिन पर क्या होता है, हमारा जजमेंट, निर्णय डिपेंड करता है। जबकि रेलेवेंट फैक्ट ऐसे फैक्ट होते हैं जिनके आधार पर विवादक तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। रेलेवेंट फैक्ट ऐसे फैक्ट होते हैं जिन पर क्या दर्ज किया जा सकता है, विवादक तथ्यों का अस्तित्व या अनस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, फैक्ट इन इशू किसी अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि फैक्ट इन इशू की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी कि ये अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के बारे में, एक्सेप्ट और डिनाइल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू किसी अधिकार, दायित्व या आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, निर्योग्यता का आवश्यक तत्व होता है। जबकि फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट में यह तथ्य अधिकार या दायित्व का आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के जुड़ाव, कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये अधिकार और दायित्व का इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अधिकार और दायित्व इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो विवादक तथ्य होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, विवादक तथ्य प्रमुख तथ्य, मेन पॉइंट माने जाते हैं। मेन पॉइंट क्यों, क्योंकि ये किसी बात के एडमिट और डिनाइल पे कनेक्टेड होते हैं, ये किसी अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता के बारे में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेन तथ्य होते हैं। जबकि सुसंगत तथ्य साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6, यह डायरेक्ट एविडेंस है, मतलब ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है जिस पर अधिकार व दायित्व निर्भर करते हैं। जबकि रेलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल साक्ष्य माने जाते हैं। तो ये टोटल हमारे
6 डिफरेंस है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जब भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को पढ़ रहे हैं तो ये डिफरेंसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलएलबी का एग्जाम लिख रहे हो, एलएलबी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य में क्या अंतर है, या विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, देन आप विवादक तथ्य को डिफाइन करो, सुसंगत तथ्य को डिफाइन करो, जैसे डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने बताया है वैसे ही बताओ। उसके बाद आप डिफरेंस बताओ, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि मैं YouTube पे सारी चीजें नहीं बता सकती, ये आप भी समझदार हो कि अपनी भी एमडी लो क्लासेस की पेड क्लासेस चलती है, लेकिन इतना जो मैं बता रही हूँ ये 110% इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भी हम इसमें कुछ केस लॉज पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि YouTube पे जो चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है इसका मतलब कि जिस एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं, जिस ट्यूटर से आप पढ़ रहे हैं, उसका पॉइंट आपको समझ आ रहा है। अगर इस क्लास में आपको फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्लियर है, तो इफ आप फ्यूचर में जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो आप एमडी लो क्लासेस के बाकी बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट डिफरेंस आपको बीएसए में कौन से पॉइंट पर चाहिए उसके लिए भी मुझे कमेंट्स कर दीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।